हम सब ने कभी ना कभी अपने परिवार में एक तनाव सा महसूस किया है ना। आज हम यही देखने वाले हैं कि हजारों साल पुराने ग्रंथ हमारी इस मॉडर्न प्रॉब्लम को सुलझाने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है। मतलब वो घर जो हमारा सबसे सेफ स्पेस होना चाहिए, वो अक्सर टेंशन और झगड़ों का सेंटर क्यों बन जाता है? आखिर इसकी जड़ क्या है? और देखिए, कमाल की बात यह है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है वो हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में देखने को कहता है। वो ये कहता है कि प्रॉब्लम अक्सर दूसरे इंसान में होती ही नहीं, ये हमारे अंदर की बेचैनी है, हमारी अपनी उम्मीदें हैं जो हमारे रिश्तों में जहर घोल देती हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं और इन 4 जरूरी पड़ावों को समझते हैं जो हमें शायद शांति की ओर ले जा सकें। तो आइए इस पहले हिस्से में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम भगवद गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जैसे महान ग्रंथों में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि हमारे झगड़ों की असली वजह आखिर है क्या। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इसे हौमै कहते हैं। ये असल में मैं और मेरा की एक बहुत गहरी, एक जिद्दी भावना है जो हमें दूसरों से अलग कर देती है। यही वो दीवार है जो हमें कभी सच्चा सुख और कनेक्शन महसूस नहीं करने देती। और फिर भगवद गीता हमें बताती है राग के बारे में, यानी आसक्ति। और ये सिर्फ चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है, ये उम्मीदों से भी है। जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अपने हमारी हर बात माने या हमारे पार्टनर हमेशा हमारे हिसाब से चले, तो बस समझिए दुख की शुरुआत वहीं से हो जाती है। इसे जरा ध्यान से समझिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हमारी कोई बहुत गहरी इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा भड़क कर गुस्से का रूप ले लेती है। ये एक ऐसी आग की तरह है जो धीरे धीरे हमारे सबसे कीमती रिश्तों को जलाकर राख कर सकती है। इसे समझने का एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, जो इन विनाशकारी भावनाओं को 5 चोर कहते हैं। ये चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये हमारे मन की शांति और समझदारी को चुपके से चुरा ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताते, वो इसका एक बहुत खूबसूरत सॉल्यूशन भी देते हैं। और वो सॉल्यूशन है एक गहरी आध्यात्मिक एकता की स्थिति को पाना। ये सिर्फ एक कविता नहीं है दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि जिस तरह एक दुल्हन अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित होती है, उसी तरह हमें भी अपने रिश्तों में मैं को छोड़कर एक समर्पण का भाव लाना होगा। इसका असली मतलब यह है कि जब हम मैं और तुमसे ऊपर उठकर हम की भावना से जीते हैं, तभी सच्चा प्यार और असली जुड़ाव पनपता है। जब हम ऐसी एकता को महसूस करते हैं तो हमारा घर इन तस्वीरों की तरह एक शांत और पवित्र जगह बन जाता है, ना कि कोई युद्ध का मैदान। अच्छा, अब हम एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर आते हैं। प्यार और कंट्रोल के बीच की वो पतली सी लाइन क्या है? हम अपने परिवार की परवाह कैसे करें बिना उन्हें अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश किए? महाभारत में राजा धृतराष्ट्र का अपने बेटों के लिए अंधा प्रेम एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे प्यार जब मोह बन जाता है तो पूरे परिवार के विनाश का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर गीता हमें निस्वार्थ कर्म सिखाती है। प्यार करो, अपना फर्ज निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। धृतराष्ट्र का दुख असल में सिर्फ एक दिखावा था। अंदर ही अंदर वो अपने दुश्मनों के विनाश से खुश थे। ये हमें दिखाता है कि जब प्यार में अहंकार और स्वार्थ घुल जाता है तो वो कितना जहरीला हो सकता है। और यहीं पर गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक हमें रास्ता दिखाता है। हमारा काम सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, प्यार से, बिना किसी उम्मीद के। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इस सदियों पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने घरों में आज अभी शांति कैसे ला सकते हैं? अगली बार जब किसी से बहस हो तो खुद से सिर्फ ये एक सवाल पूछना है, क्या मेरा मकसद इस बहस को जीतना है या इस रिश्ते को बचाना है? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल आपके पूरे नजरिए को बदल सकता है। तो ये ज्ञान हमें शांति के लिए एक 3 सूत्री फॉर्मूला देता है। पहला, अपने अहंकार को जाने दो। दूसरा, बिना किसी उम्मीद के प्यार करो। और तीसरा, बुराई का बदला भलाई से दो। ये मुश्किल जरूर है, पर शायद यही एकमात्र रास्ता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहता हूं। क्या होगा अगर परिवार का असली मकसद ये साबित करना नहीं है कि कौन सही है, बल्कि ये सीखना है कि एक साथ मिलकर बेहतर कैसे बना जाए? इस पे सोचिएगा जरूर।